एक बार एक राजा के दरबार में 3 कवि आए थे। राजा के दरबार में 3 कवि आए थे और वो कवि ने 3 कविता सुनाई। एक एक जन कविता सुनाए। राजा को बहुत खुश। राजा बोला वाह 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 वाह, क्या कविता मेरे बारे में, आपने बहुत अच्छा लिखा। जो मुंह मांगे आप मांगो, मैं तुम्हें दूंगा, जो भी मांगो दूंगा। पहला कवि आया, बोला कि राजा मुझे 1000 चांदी के सिक्के दे दे, 1000 चाहिए मुझे, पर एक भी कम नहीं। राजा ने बोला ठीक है, 1000 मांग दिया, दे 1000 चांदी के सिक्के दे दिए। दूसरा कवि आया, बोला कि पागल है क्या तू, राजा के पास जाके चांदी मांग रहा है, सोना मांगना चाहिए था ना पागल। वो गया, बोला कि राजा मेरे को 1000 सोने के सिक्के चाहिए। राजा ने बोला ठीक है दे दे। सब लोग बोले क्या इतना लालची है, 1000 सोने का मांग रहा है। राजा ने बोला मांग दिया, मैंने बोल दिया, दे दे। तीसरा व्यक्ति आया, सब लोग सोचे कि ये हीरा मांगेगा। आखिर में वो आकर बोला राजा ज्यादा कुछ नहीं, मेरे घर पे 1 हफ्ते के लिए आकर रह कर जा। सब लोग बोले पागल है कि तू, तेरा घर झोपड़ी है, तेरा घर में राजा कैसे आएगा। राजा ने बोला ठीक है बेटा, मैं 1 हफ्ता आऊंगा, पर मेरे को 1 महीने की मोहलत दे, क्योंकि मुझे काम है, तो 1 महीने के बाद मैं तेरे घर पर जरूर आऊंगा। इसने बोला ठीक है। सब लोग चले गए। सब लोग बोले पागल है, 10,000 चांदी के सिक्के या सोने के सिक्के मांगते तो दे देता राजा। सिर्फ 1 हफ्ते के लिए राजा को अपने घर पे बुला रहा है। और जैसे ही अगले दिन देखे, सवेरे राजा के दरबार से कुछ मंत्री और कुछ लोग आए इसके घर को देखने के लिए, और उसको घर को देख के बोले भाई इधर रहता है तू झोपड़ी में? बोलता कि हाँ साहब मैं झोपड़ी में रहता हूँ। अरे यहाँ पे कौन आके रहने वाला है? राजा आके रहने वाला है, झोपड़ी में नहीं रहेगा वो। चलो उसको घर को तोड़ दो। घर को तोड़ के महल बना दिए। जैसी राजा के दरबार से इसके घर तक जो रोड थी टूटी फूटी थी, थोड़ा खड्डे थे। कौन आने वाला है? तो क्या बना दिए? रोड बना दिए, हाईवे बना दिए, क्योंकि राजा आ रहा है। सब रोड सब सही हो गया, लाइट सब लग गई। बोले कि घर पे तेरा नौकर कोई है? ये मेरा क्या नौकर होगा। बोले कि राजा आ रहा है, वो क्या सब काम वो करेगा? चलो नौकर भेज दो। सब नौकर आ गए, महल बन गया, नौकर आ गए। बोले कि बेटा राजा तो तेरे घर पे आ रहा है, कुछ साइकिल कुछ बैलगाड़ी कुछ है? बोले कि साहब मैं तो फकीर हूं, मेरे पास क्या है। तो बोले कि राजा आ रहा है, चलो रथ को लेकर आ जाओ। 2 रथ उसके घर के सामने खड़ा है। घर पे जो जो चाहिए था सब कुछ हो गया, क्योंकि कौन आ रहा है? राजा आ रहा है। और जैसे ही राजा ने कहा, नियुक्त दिन में राजा आ गए। राजा 1 हफ्ते उसके घर पे थे। जाते वक्त सब कुछ लेकर जाएंगे, सही बात है, मेरा है, सब लेके जाएंगे, छोड़ के चले गए। तब लोगों को अक्कल आई, अरे रे 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 रे, 1000 चांदी के सिक्के के लिए, सोने के सिक्के के लिए हमने इतना बड़ा आशीष खो गया। वैसे आज आप और मैं राजा के दरबार में तो आए हैं। हम जब गीत गाते हैं राजा तो खुश हो जाते हैं। यीशु राजा खुश होकर बोलते कि बेटा जो चाहिए मांग। हम क्या बोलते? राजा मेरा पगार में 2000 रुपया कट गया, 2000 रुपया दे दे राजा, मेरे बच्चों के लिए ऐसा ऐसा हो गया, ये दे दे राजा। हम भीख मांगते हैं। कितने लोग यहाँ से जाते वक्त ये कहने वाले हैं कि राजा मेरे को चांदी सोना सिक्का कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तू चाहिए, तू मेरे साथ आ जा। अगर वो राजा अपने साथ आएंगे, हमारे ज़िंदगी के हर एक कमी अपने आप दूर हो जाएगी, क्योंकि वो राजा जब हमारे घर पर आता है, वो राजा सब कुछ लेकर आता है। आज इस रहस्य को तब जब आप जानोगे, तब ये छोटी छोटी बातों के आप ख्याल नहीं करोगे। पास्टर मेरा ये नहीं हुआ, पास्टर मेरा वो नहीं हुआ, पास्टर मेरा सर दर्द बहुत हो रहा है 1 हफ्ते से। यही बातों को हम परमेश्वर के पास मांग रहे हैं। कितने लोग परमेश्वर से मांगते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ आप आना। सब लोग को तब अक्कल आया, अरे बाबा हमने तो पैसे मांगे, परंतु इस व्यक्ति ने इतना ज्ञानी था, इसने राजा को मांगा। जब राजा गया सब कुछ छोड़ के गया। वैसे ही आपकी और मेरे ज़िंदगी में हम यीशु को जब अपने दिल का राजा बनाते हैं, हमारी ज़िंदगी में कोई कमी कभी नहीं होता। आमीन आमीन।